फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में, जो आर्टिकल 12 से 35 में आता है, इसको लिया गया था यूएसए से। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे ये पार्ट, इसका जो 6 फंडामेंटल राइट होता है उसका जो पहला दैट इज राइट टू इक्वालिटी जो आता है आर्टिकल 14 से 18 का बीच। ठीक है, पहला देखो, पहला आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कि आइन लॉ का नज़र में हर कोई समान, तुम कुछ क्राइम करो, प्राइम मिनिस्टर कुछ क्राइम करे, सेम पनिशमेंट होगा। ठीक है, करना मत क्राइम, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन इरेस्पेक्टिव कास्ट, जेंडर, सेक्स एटसेट्रा। ठीक है, मतलब कोई कास्ट हो, जेंडर हो, कोई भी क्रीड हो, रेस हो, सेक्स कुछ भी हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कोई स्कूल में एडमिशन जस्ट बिकॉज वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन से उसको एडमिशन नहीं होगा, या फिर पर्टिकुलर कोई कास्ट से है। तो कास्ट कोई भी हो, रिलीजन कुछ भी हो, जेंडर कुछ भी हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो बताता है आर्टिकल 15 में। उसके बाद देखो, उसके बाद आर्टिकल 16 इक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा, जो गवर्नमेंट जॉब्स होगा, उसमें कोई भी किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, सबको समान अधिकार, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो बताता है आर्टिकल 16। उसके बाद आर्टिकल 17 दैट इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब जब समाज में उच्च नीच था, छूत अछूत, उसको खत्म कर दिया गया। अभी कुछ ऐसा कोई करोगे तो फिर कोर्ट अपना फील्डिंग सेट कर देगा तुम्हारा, तो मत करना। ठीक है, दैट इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी दैट कम्स अंडर आर्टिकल 17। उसके बाद देखो लास्ट आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल मतलब देखो अभी ब्रिटिश का टाइम नहीं है, जो पहले ब्रिटिश लोग उपाधि देता था इंडियंस को, बहादुर, राय बहादुर राजा, जैसे राजा राममोहन राय को टाइटल मिला, तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होने के बाद ये सब टाइटल नहीं होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी बात करता है किसका, दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी का। यहाँ पे हर कोई समान, प्राइम मिनिस्टर भी, आम आदमी भी, इसलिए इसको खत्म कर दिया गया है आर्टिकल 18 में।